और बैगन भी अपना पूरा अच्छी तरह तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको सावधानी से चलाना होगा। मम्मी देखिए ग्रेवी भी थिक हो गया है। कितना अच्छा ग्रेवी बना है। ठंडा होकर और थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा कम नहीं करना हमको। इसको पराठे में लपेटता हूँ मसाले के साथ और सीधे पेट के अंदर। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम ये मसाला बैगन बनाएंगे। मसाला बैगन? हाँ, तुम बैगन से बहुत भागते हो, लेकिन ये देखना इतना टेस्टी बनेगा कि फिर तुम कहोगे कि मम्मी हाँ हमेशा बनाओ। तो इसके लिए हम आधा किलो बैगन लिए थे। ये छोटा वाला मिल गया था, तो ये हरा चितकबरा सब मिलता है और यहाँ तो यही नीला वाला ही ज़्यादा मिलता है। 2-4 खराब भी निकल गया इसमें से, लेकिन जो निकला है हाँ उसको देखो हम धो के ऐसे काट लिए हैं। 4 हाँ, 4 फाँक। अब इसको कुछ लोग पानी में डाल देते हैं कि पानी काला निकल जाएगा, लेकिन ये चीज़ खुलना शुरू हो जाता है पानी में, तो ऐसा नहीं करना है। सबको हम काट लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये आधी चम्मच ये नमक है, आधी चम्मच हल्दी है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, नमक हल्दी को मिला देंगे और सब में चुटकी चुटकी भर हम डाल देंगे। इससे नमकीन भी हो जाएगा और अच्छा गलेगा भी। अंदर जो कभी कभी इसका जो पल्प होता है तो मीठा सा आता है ना मुंह में, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा बैगन। हाँ बैगन में। तो इस सब में हम ऐसे डाल देंगे। मम्मी पक्का अच्छा बनाओगी ना? हाँ, आज बिना खाए भागना नहीं है, क्योंकि बैगन देख के हमको पता है कि जैसे बनने पर आया तुम भागे। अब देखिए सारा बैगन हम इसमें नमक हल्दी हल्का हल्का सब में डाल दिए हैं। अब इसको हम एक साइड रख देंगे और तब तक देखिए 1 चम्मच ये सरसों है, डिनर वाले चम्मच से है। ये 7-8 कली ये लहसुन है, बड़ा बड़ा कली है। ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। ये सब लहसुन अदरक सबको छील के अच्छा पेस्ट बना लेंगे हम। कितना है मम्मी? 1 चम्मच सरसों, हाँ, 6-7 कली लहसुन, हाँ सर ये 8 कली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हाँ 1 इंच से भी छोटे ही है थोड़ी। हाँ इसको पीस ले मम्मी। हाँ इसको पानी डाल हाँ। और देखो ठंडी का दिन आ गया है, बैगन भी अब अच्छा मिलने लगा है। बीच में तो सड़ा मिलता था बरसात में, लेकिन अब फ्रेश बैगन मिल रहा है। अब हर सब्जी अब मिलने लगेगा, ठंडी आया ना। हाँ, तो फिर इसको मम्मी हम इसको पेस्ट जा रहे हैं बनाने, छीलेंगे फिर पेस्ट बना लेंगे। ठीक। अब देखिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 3-4 चम्मच 4-5 चम्मच तेल होगा, ये सरसों का, ये भी गर्म हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे, ये बैगन डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, मतलब हाफ फ्राई होना चाहिए। अब इसको हाफ फ्राई करेंगे? हाँ, अब इसको हम ढक के हाफ फ्राई करेंगे। अब देखिए हम बैगन ये सब निकाल लिए हैं। अब उसी तेल में हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सा ही छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा डालेंगे। आँच को धीमा कर लेंगे कि सूखा मसाला है जले नहीं। थोड़ी सा देखिए ये 2 पिंच मेथी होगा, इसको डालेंगे। इससे तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये 2 पिंच हींग है, इसको भी डालेंगे। बैगन में मेथी और लहसुन का बहुत रोल रहता है, इससे बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको ज़्यादा हमको बस हल्का सा जैसे ही लाल हो, ये मेथी और जीरा फूले, वैसे ही हम इसको फिर यहाँ प्याज हम डाल देंगे। देखिए ये फ़ौरन मेरा हो ही गया है लगभग। अब देखिए 2 प्याज है, ये एकदम बारीक काट लिए हैं, यहाँ इसको डाल देना है और ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। अब देखिए ये प्याज भी हो गया है, ऐसे ही कलर चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, इस कलर के लिए देखिए हल्दी पहले डाल देंगे। हल्दी पाउडर? हाँ हल्दी पाउडर, इसे 1 चम्मच डाल दिए हम भर के। और 2 चम्मच हम ये मिर्ची डालेंगे। ये कलर वाली मिर्ची है, ज़्यादा मतलब तीता ही नहीं होता लगभग। बैगन की सब्ज़ी ज़्यादा तीता अच्छा भी नहीं लगता। अगर किसी को अच्छा लगे तो मतलब तीखा बना सकता है। कश्मीरी लाल मिर्च? हाँ ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए कम आँच पर। मम्मी इससे कलर एकदम बढ़िया, देखो ना कितना बढ़िया कलर उठा है अभी से। हाँ, खाना आकर्षक भी तो होना चाहिए देखने में। मम्मी पता नहीं इसको देख के समोसा खाने का मन कर रहा है। तुमको तो समोसा पसंद है भाई। मम्मी एक बार समोसा भी बना देना ना वीडियो हाँ में। बिल्कुल बना देंगे। कितना मस्त बनाती समोसा एकदम। अब यहाँ ये थोड़ी सी तीती वाली मिर्ची हम डाल दें, एकदम छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच डाल दिए। तीखी वाली लाल? हाँ ये देखिए छोटे ही चम्मच है, ये हम करीब 1-1.5 चम्मच ये हम डाल दिए। धनिया पाउडर। मेरे को भी हल्दी मिर्ची तो डाला ही है, पहले से हल्दी डाला ही है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी हम भून लेंगे।
ताकि ये सूखे मसाले का कच्चापन चल जाए और सौंधापन आ जाए। अब देखो मेन पेस्ट है इसका, ये देखो ये सरसों लहसुन अदरक का, हाँ जो पीस के, हाँ जो पेस्ट बना के हम रखे थे, गया पेस्ट गया, हाँ पेस्ट गया। इसको हम मिला लेंगे। अब टमाटर भी देखो, 2 टमाटर हम घिस के रखे हैं, इसको भी डाल देंगे। इसी में टमाटर हाँ, भी गया मम्मी? इसमें टमाटर भी गया। ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी? हाँ मम्मी पहले इसको कस्तूरी मेथी नहीं कसूरी बोलते हैं। अब हम इसको धीमे धीमे आंच पर, मतलब लो मीडियम आंच पर थोड़ा भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। अब देखिए मसाला थोड़ा भून गया है, लेकिन हम यही नमक डालेंगे तभी और अच्छे से तेल छोड़ेगा ये। अब देखिए हाँ उसमें तो आधी चम्मच बैगन में नमक है ही। अब यहाँ नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। ये हमको लग रहा है 1 चम्मच होगा। मम्मी मसाला कितना सही दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ। अब यही देखिए एक गरम मसाला है, 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच से भी कम है, वो भी डाल देंगे कि साथ साथ ये भी भुन जाएगा। अब देखो अब नमक डाले ना, अब जल्दी गलेगा भी प्याज वगैरह और तेल भी छोड़ेगा। गरम मसाले की खुशबू तो देखो कौन आ गया है, जिमी आ गई है। ये तो पता नहीं गरम मसाला कैसे पहचानती है भाई, इसको बहुत पसंद है मम्मी गरम मसाला। तो इसको मम्मी भूनने दे थोड़ा सा तेल। हाँ इसको तेल आने तक भूनने देंगे। अब देखिए मसाला भून गया है, देखिए सब तेल सेपरेट हो गया है बढ़िया सा मम्मी। हाँ अब खुशबू भी देखो कितना अच्छा आ रहा है। गजब। हाँ अब देखो इसमें हम पानी डालेंगे, देखते हैं कितना पानी लगता है ग्रेवी के लिए मम्मी? हाँ ग्रेवी के लिए। मम्मी इसका पतला ग्रेवी वाला नहीं, इसका ग्रेवी बिल्कुल थिक होता है, पतला नहीं होता है। अब किसी को पसंद है वो बात और है। अब बस बैगन को भी इतना नहीं गला देना है कि वो हलवा हो जाए, बिल्कुल मतलब खड़ा रहे और गला हुआ होना चाहिए। हलवा? हाँ टूट टाट जाता है ना, जैसे हम लोग जनरल रोज वाला सब्जी बनाते हैं तो उसमें तो बैगन को थोड़ी सा मिल ही जाता है, वो ऐसा नहीं करना है इसको। देखो अब यही हम क्या करेंगे, ये बैगन डाल देंगे। बैगन? हाँ बैगन डाल देंगे, सब बैगन एक एक करके डालेंगे। अब देखिए पूरा बैगन हम डाल दिए हैं। अब मीडियम आंच करके हम इसको मतलब हम ढक के रखेंगे ताकि ये बैगन पक जाए अंदर तक। मम्मी तैयार हो जाएगा फिर ये हाँ, खाने को? हाँ। तो 2-3 मिनट तक रखते हैं। हाँ ठीक। हाँ। अब देखिए 4-5 मिनट हो गया है और बैगन भी अपना पूरा अच्छी तरह तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको सावधानी से चलाना होगा मम्मी। देखिए ग्रेवी भी थिक हो गया है, कितना अच्छा ग्रेवी बना है। ठंडा होकर और थिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करना हमको। ये बनाना यार बैगन मम्मी, ये सावधानी से इसको चलाना है। क्या ग्रेवी लग रही मम्मी इसकी तो। देखो बैगन मसालेदार, देखिए ग्रेवी एकदम ठीक। ओए होए। ठंडा होने पर थोड़ी और होता है। बाकी ये देखिए कितना अच्छा दानेदार बना है ये ग्रेवी, और खुशबू इतना अच्छा आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। और बैगन भी काफ़ी गल चुका है अच्छे से। बैगन का क्लोजअप शॉट भी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है मम्मी। भाई बैगन भी एकदम मस्त सा पक गया है ना। हाँ हाँ तेज चला नहीं रहे ना, नहीं टूटेगा फिर। हाँ सही बात है, टूटना नहीं चाहिए। देखो थोड़ी सा तेज चला दिए, खुल रहा है। देखिए ग्रेवी और थिकनेस हर चीज़ बहुत परफेक्ट हुआ है। मम्मी खुशबू भी जबरदस्त आ रही है। और नमक भी हम चख लिए हैं अच्छा है नमक। मम्मी फिर मेरे को टेस्टिंग कब करा रही हो? अरे हाँ बेटा टेस्टिंग की बात अभी मत करो, जाओ पहले टंकी बंद करके आओ। ये मोटर बंद करके आओ। पानी गिर रहा है क्या? हाँ शायद लग तो। हाँ हाँ अब यहीं हम धनिया पत्ती डाल देंगे। फटाक से आ जाना। यहाँ देखिए धनिया पत्ती आपको अगर पसंद है तो धनिया पत्ती डाल दीजिए। देखिए हम कहेंगे कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, ये बहुत अच्छा बनेगा। जिसको बैगन नहीं भी पसंद है ना वो भी बहुत मज़े से खाएगा। देखिए कितना अच्छा गल गया है। देखिए और मेरे बेटे को पसंद नहीं है बैगन, लेकिन आज बहुत एक्साइटेड है देख के। हो गया बाबू, बंद कर दिए? हाँ मम्मी बंद कर दिया। पानी गिर रहा था क्या ज़्यादा? पहुँचा ही गया था, मतलब थोड़ा सा गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा सा गिर गया लेकिन। हाँ मम्मी चले फिर इसको। हाँ चले, लेकिन थोड़ी ठंडा तो हो जाए बेटा। ठीक है मम्मी, करूँ टेस्टिंग? हाँ टेस्टिंग करो। चलो करता हूँ टेस्टिंग। हाँ देखो आज टेस्टिंग के हिसाब से लिया हूँ मैंने पूरा, ठीक है ना मम्मी? इसीलिए छोटा प्लेट में बोलते हैं किलो। बताओ ग्रेवी कैसा दिख रहा है? हाँ अच्छा दिख रहा है। करूँ मम्मी? हाँ हाँ
चल पहले ग्रेवी के साथ करता हूँ। हाँ। ग्रेवी थिक वाली। बैगन गल गया। बस पहले ग्रेवी टेस्ट कर लूँ फिर बैगन तो देखो ना। मम्मी सही बता रहा हूँ, हाँ। पहली बार हाँ। बैगन इतना सही लग रहा मेरे को। बैगन से तुम लेकिन भागते हो कुछ भी करो। हाँ, आप हमेशा ये वाली सब्जी बना के भी तो कहाँ थे। हमेशा नहीं बना सकते ना बे। गल गया कि नहीं गला? यार गल गया, पूरा गल गया, एकदम से गल गया ये तो। इसको पराठे में लपेटता हूँ मसाले के साथ और सीधे पेट के अंदर। मम्मी इसके साथ तो चावल मज़ा आ जाएगा सही में। इसमें क्या चावल है? रोटी पराठा से अच्छा लगता है बेटा, ये दाल चावल के ऊपर से अच्छा लगेगा। चावल नहीं दोगे मतलब? अब सुबह पोहा खाए हो ना, अभी चावल में भी टाइम है। मम्मी पोहा चावल थोड़ा ना होता है। अब तुमको चावल थोड़ी सा कम करो बेटा। चावल हर चीज़ में जो इसमें चावल नहीं भी अच्छा लगता है वो भी तुमको चावल ही के साथ चाहिए। रोटी पराठा से ज़्यादा अच्छा लगता है।